प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसा नाम है जिन्होंने विश्व पटल पर भारत को एक अलग नई पहचान दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे होने पर 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं और उनके 9 वर्ष के कार्यकाल के बारे में पत्रकारों को जानकारियां दे रहे हैं। इसी तारतम्य में बीना विधायक महेश राय ने भी पत्रकार वार्ता के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष कार्यकाल के बारे में जानकारियां दी। आइए जानते हैं क्या कहा विधायक महेश राय ने। भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के जो शानदार 9 वर्ष के इस महत्वपूर्ण कार्यकाल के अवसर पर आप सबको हम लोगों ने आमंत्रित किया है और अपनी उपलब्धियां, प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की उपलब्धियों के संबंध में आज आप सब लोगों से चर्चा करने के लिए आपको आमंत्रित किया है। आपका स्वागत है। मित्रों, ये 9 साल बेमिसाल मोदी जी के कार्यकाल और मोदी हैं तो मुमकिन है। हमने अनेक गरीब कल्याण और गरीबों के लिए योजनाएं बनाई और वो योजनाएं धरातल पर आज आप सबके बीच में। मित्रों, इस मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल में देश में हमने अनेक उपलब्धियां इस देश की जनता के लिए दी। आज गरीब कल्याण से लेके स्वास्थ्य से लेके गरीबों के राशन से लेके सिंचाई योजनाओं से लेके चाहे सड़क योजना का, ऐसे अनेक योजनाओं पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र में और मध्य प्रदेश में काम किया। आज हम आयुष्मान कार्ड की बात करते हैं तो आप सब लोगों को जानकारी होगी कि एक समय गरीब यदि कोई बीमारी से पीड़ित रहता था तो अक्सर वो मौत के गले लगा लेता था। उसके लिए कोई भी सरकार की इलाज की व्यवस्था नहीं। हमने करोड़ों की संख्या में आयुष्मान कार्ड बना के आज हम जब भोपाल जैसी हॉस्पिटल जाते हैं तो अक्सर हमें गरीबों की लाइन मिलती है और अक्सर लोग कहते हैं कि विधायक जी, यदि मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड नहीं होता तो आज हम ऊपर चले जाते, हम मर जाते। तो इतनी महत्वपूर्ण योजना है कि आज लोग टेस्ट कराने के बाद और गंभीर बीमारी जैसे हार्ट की बीमारी होती है तो आदमी समय के पहले अपना इलाज, चूँकि उनके लिए एक साधन है, एक कार्ड है आयुष्मान का, उस कार्ड के माध्यम से वो इलाज करा लेता है। आज हम दूसरे विषय में बात करते हैं। आपको मालूम होगा कि भारतीय जनता पार्टी जब सरकार मध्य प्रदेश में पहली बार बनी थी और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी के देश में पहले प्रधानमंत्री जी बने थे, तो अक्सर गरीब लोगों की एक शिकायत रहती थी कि हमें पर्याप्त राशन नहीं मिलता है या बहुत एक लिमिटेड BPL कार्ड हुआ करते थे और हज़ारों की संख्या में गरीब लोग राशन के कारण भूखे रह जाते थे या कई जगहों पर भूख से मर भी जाते थे। बच्चे कुपोषित होते थे। तो लगभग आज राज्य सरकार की योजना से हटके बात करें तो हम लगभग 80 करोड़ लोगों को हम देश में गरीबों को राशन दे रहे हैं। एक 80 करोड़ की जनसंख्या के लिए राशन देना, उस बजट की अपन चर्चा करें तो अरबों लाखों करोड़ों का वो बजट बनता है। यदि हम उससे हटके बात करें तो उतना बजट यदि राशन में चला जाता है तो हम जिले स्तर पर एम्स जैसे हॉस्पिटल बना सकते हैं, पर हमें एम्स भी ज़रूरी है और गरीबों के लिए राशन देने का भी काम है। आज हम मध्य प्रदेश सरकार की बात करते हैं तो लगभग हम 1.25 करोड़ लाडली बहनों के लिए 1,000 रुपये की हमने और पिछले 10 तारीख से हमने उनके खाते में भी पैसे डालने का काम किया। 1.25 करोड़ तो लगभग 12,000 करोड़ रुपये महीने का साल का खर्च है, साल का खर्च, और 60,000 करोड़ एक साल का खर्च। तो आखिर 60,000 करोड़ का भी हम बजट आखिर गरीब महिलाओं के लिए दे रहे हैं। हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, हमें महिलाओं को सशक्तिकरण बनाना है, सशक्त करना है। तो एक बहुत मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण योजना है और इस योजना की शुरुआत भी
जो केंद्र सरकार के 9 साल हुए मोदी सरकार के, उसी उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश की सरकार ने इस योजना की शुरुआत की। ये हिंदुस्तान की राजनीति में पहला राज्य होगा जो इतनी बड़ी संख्या में हम महिलाओं को हर महीने एक महिला के खाते में 1,000 रुपये डालने का काम करें। कांग्रेस तो कहती है कि हम 1,500 रुपये देंगे, हम सिलेंडर देंगे, पर मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि लगभग 55-60 साल कांग्रेस ने इस देश पर राज किया। इस कांग्रेस की एक भी उपलब्धि आप बता दें। एक समय इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि हम गरीबी हटाएंगे, तो गरीबी तो नहीं हटी, गरीब जरूर हट गए थे, पर हम लोगों ने गरीबों के लिए ऐसे अनेक काम किए हैं जो आज आप सबके बीच में है। वो भी बजट भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। दूसरी एक और योजना है सिंचाई की, जिसको अपने हनौता परियोजना भी एक बड़ी परियोजना है। और हनौता परियोजना विशेषकर बीना क्षेत्र के लगभग 125 गाँव के लिए बनाई गई है। उसमें कुछ खुरई ब्लॉक के भी है, तो ऐसे मिला के 150 गाँव के लिए वो परियोजना पर भी टाटा एंड सन्स उस पर काम कर रही है। बहुत जल्दी तो बीना नदी परियोजना से और हनौता परियोजना से बीना विधानसभा क्षेत्र के लगभग कुछ गांव की शिकायत है, 15-20 गांव की, कि उसमें से उनको पानी नहीं मिलेगा। और हमारा प्रयास है कि हमने कई बार प्रयास किए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें जांच के आदेश भी दिए हैं। हम प्रयास करेंगे कि 100% सभी गाँव को हम पानी देने का काम करेंगे। हमें बीना नदी परियोजना के बाद सरकार ने तय किया था कि हम देश में अमृत योजना के माध्यम से हर घर में नल और टोटी के माध्यम से हम पानी देने का, पीने का काम करेंगे। एक साफ पानी, जैसा कि नगर पालिका में फिल्टर से साफ पानी मिलता है, ऐसा हम लगभग अपने 300 गांव को पानी देने का काम करेंगे। उस योजना पर भी तेज़ी से काम चल रहा है। पाइपलाइनों का खुदाई का काम चल रहा है, बिछाई का काम चल रहा है। पीने का पानी का काम भी बहुत तेज़ी से हम लगभग 1-1.5 साल के अंदर हम हर गांव, सबसे ज़्यादा समस्याएं महिलाओं को आती थी। हम गांव में जाते थे तो महिलाएं कहती थी कि विधायक जी अब हैंडपंप में पानी निकालने के लिए बड़ी ताकत लगाना पड़ती है। हैंडपंप का भूस्थल बहुत नीचे चला गया है और 600 फुट के हैंडपंप होने लगे हैं। तो हम लोगों को जैसा शहर में पानी मिलता है ऐसा पानी कम मिलेगा। तो हमारी सरकार ने तय किया कि हम घर घर हर परिवार को नल से टोटी के माध्यम से एक साफ पानी का, जो फिल्टर के द्वारा नगर पालिका में मिलता है, ऐसा पानी देने का काम करेंगे। ऐसे हमने अनेक काम किए हैं। आज हम कानून व्यवस्था की बात करते हैं, पिछली सरकार की कानून व्यवस्था की बात करते हैं, और आज हमारे बीना क्षेत्र में कानून व्यवस्था भी। साथ में मैं आप लोगों को एक और बात कहना चाहता हूँ कि एक समय कांग्रेस ने आज़ादी की रेलवे लाइन अंग्रेजों ने डाली थी। 55 साल में रेलवे पर भी कोई काम नहीं किया कि रेलवे के दोहरीकरण का काम कर सकें। वो अंग्रेजों की समय की, चाहे वो दिल्ली बम्बई का हो, चाहे बीना से कटनी का हो, चाहे बीना से कोटा का हो, एक सिंगल रेलवे लाइन हुआ करती थी। पर माननीय मोदी जी की उपलब्धि कि आज 2 लाइन भी बनी, 3 लाइन भी बनी और 4 लाइन पर भी काम रेलवे के द्वारा, और ऐसी अनेक आधुनिक ट्रेनों चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरकार ने किया है। तो ऐसे हमने अनेक काम किए हैं, और उन कामों की यदि हम लिस्ट लेके बात करें तो एक बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो हमारी सरकार आने वाले समय में भी, चाहे गरीब कल्याण योजना की बात हो, चाहे विकास की बात हो, हम हर क्षेत्र में काम करेंगे। आने वाले समय में आप सबको मालूम है कि जुलाई के महीने के आखिरी तक देश के प्रधानमंत्री जी बीना आ सकते हैं। BPCL के माध्यम से एक पेट्रोकेमिकल्स का लगभग 45,000 से बढ़ के वो 49 करोड़ का, जो हमें एक बहुत बड़ा निवेश मिल रहा है, जो मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधारने में बड़ा लाभदायक होगा। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ बीना में जो एक अक्सर बात आती है कि लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, तो एक रोजगार का अवसर मिलेगा। बड़ी संख्या में अनपढ़ लोगों को भी रोजगार मिलेगा, कम पढ़े लिखे लोगों को भी रोजगार मिलेगा, और जो कहीं ना कहीं डिप्लोमा होल्डर हैं, चाहे केमिकल से जुड़े स्टूडेंट हों, चाहे अन्य क्षेत्रों से जुड़े हैं,
ऐसे लगभग जो आंकड़े बताते हैं कि लगभग 1.5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उसमें रोजगार मिलेगा। एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट वो है, अपने लिए कारखाना मिलने वाला है और उसमें अनेक प्रोडक्ट हैं और उसमें निर्माण होगा, ग्रीस भी बनेगा, उसमें साथ में डामर बनेगा, साथ में पेंट्स बनेगी और लगभग महत्वपूर्ण उसमें प्लास्टिक का दाना बनाया जाएगा जो अक्सर विदेशों से आयात होता था या हम चीन से या अमेरिका पर निर्भर थे। तो आने वाले समय में बीना विधानसभा क्षेत्र मध्य प्रदेश में एक अलग पहचान बनाने वाला विधानसभा होगा।